खबर पलामू से है, जहां पर सतबरवा प्रखंड ग्राम लेदवा खान में किसानों के खून पसीना से सिजा हुआ खलियान में रखा धान कई कुंटलों में निगल गया जंगली हाथी। उक्त बातें ग्राम मानासोती निवासी उदय कुमार सिंह पिता धर्मदेव सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि मेरा 1.5 बीघे का धान का फसल लेदवा खान खलिहान में काट पीट कर रखा हुआ था, जिसे सोमवार की रात्रि में जंगली हाथी बेतला तरफ से औरंगा नदी पार करके लेदवा खाड़ में घुसा और तकरीबन 10 क्विंटल धान निगल गया। उन्होंने बताया कि करीबन 15 दिनों से खेत में लगा धान के फसल को जंगली हाथियों ने बर्बाद कर दिया है, जिसके चलते वह काफी परेशान है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यह जो है कि लेदवा खंड में एक धान का खेती की गई है किसानों के द्वारा, और यह देखिए कि साफ इसमें नजर आ रहा है कि हाथी कैसे जो है कि फसल को रौंद दिया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यह हाथी का ही पूरा रौंदा हुआ है और हाथी के द्वारा ही आज 10-15 दिनों से इसे बर्बाद करके जो है कि बर्बाद कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जैसे दवाही बैल से किया जाता है, उस तरीका से हाथी से जो है कि हाथी जो है कि पूरा जो है कि फसल को बर्बाद कर दिया। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये सब जितने भी ये दिखा रहे हैं सब हाथी जो है कि इस तरीका से किया हुआ है और हाथी जो है कि बर्बाद किया हुआ है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किसान कितना सुरक्षित हैं। एक तरफ खून पसीना करके जो है कि खेती बाड़ी करते हैं, दूसरी तरफ जंगली हाथी ला करके इनके फसलों को बर्बाद कर देती है। इससे यहाँ के लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर जो किसानी करके अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करते हैं, उन लोग परेशान है कि अब या तो खेती करना छोड़ देंगे या वन विभाग जो है कि अपने हाथी पर जो है कि रोक लगाए कि इधर हाथी आए नहीं और हमारे जो फसल बर्बाद हुए हैं उस सारे फसल को जो है कि मुआवजा देने का काम करे। आप सभी देख रहे हैं कि ये जो है कि फसल हाथी के द्वारा बर्बाद किया गया है। अब पूरा नोच कर खा गया। पूरा खेत में आप देख रहे हैं कि धान जरा सा भी है ही नहीं, धान को पूरा खा लिया गया है। केवल जो धान का नीचे का डंडी होता है वो डंटी केवल बचा हुआ है और धान पूरा जो है कि खत्म कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, जो जिनका खेत है वो दिखा रहे हैं चारों तरफ घूम करके, और ये जो है कि फसल को नष्ट बर्बाद कर दिया गया हाथी के द्वारा पूरा रौंद करके इसे जो है कि तहस नहस कर दिया गया है। आप वन विभाग कुंदरी भी गए, आपको निराश लौटा दिया गया और अभी तक आपका जो है कि मुआवजा आप जैसे बता रहे हैं कि नहीं मिला। पहले भी मेरा नुकसान गया है, खेती करना छोड़ देंगे तो क्या खाइएगा? क्या खाएंगे? हम लोग के देख रहे हैं कि आदम जनजाति लोग ऐसी टांग बिगाइल हैं। हम यहाँ न नहर न है न डैम नहीं है। हम लोग को किसी हाल से पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए इन साल बरसात था इसलिए किए थे, और देखिए कि मान लीजिए कि हम लोग को नुकसान दिया, इतना खा गया। हम लोग के सांसद या चाहे विधायक या चाहे कोई अथी लोग जो है कि कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना कुछ अथी नहीं कर रहे हैं, ना फॉरेस्ट लोग कर रहा है, ना कोई नहीं। अगर फॉरेस्ट लोग के नुकसान हम लोग करते हैं तो मान लीजिए फॉरेस्ट वाला केस कर देता है, लेकिन हम लोग के रैती में जब खेती अति बर्बाद कर रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं अथी कर रहे हैं? वो मुआवजा हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो सजाए दे देते हैं, ठीक ना, जंगल झाड़ में हिलने के बाद जो सजाए देते हैं कि केस कर देते हैं, लेकिन हम लोग किसको केस कर रहे हैं? विधायक लोग बोले या चाहे सांसद बोले या चाहे कोई मुखिया या चाहे कोई भी हम लोग का सहारा नहीं करता है हाथी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आदिम जनजाति के लोग हैं, इन लोग यहाँ पर जनसंख्या लगभग, हमको लगता है कि आप लोग का जनसंख्या यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा परहिया जाति से 25 तब 100 से पार है। 100 से पार मतलब 100 से ऊपर जनसंख्या। घर कितना होगा? घर है यहाँ 25 घर। 25 घर जैसे कि आप देख रहे हैं कि आदिम जनजाति के लोग लेदवा खान में रहते हैं और 100 से ऊपर परिवार हैं। इन सभी जो है कि 100 से ऊपर इन लोग का परिवार है, और इन लोग जो है कि इसी जगह पर रह करके पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, इसी जगह पर रह करके खेती बाड़ी करते हैं। मगर यह जो है कि फॉरेस्ट के जो विभाग के अंदर आते हैं, जो जानवर आते हैं, हाथी हो गए, बहुत सारे हो गए, तो ऐसे तो नीलगाय वगैरह से भी लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। मगर अभी फिलहाल में हाथी से परेशान हैं और हाथी इन लोग का फसल को जो है कि नष्ट कर दिया, खा गया है। कल बाल बच्चे ये जो कूड़ा में सूते हुए थे, ये अगर जो नहीं भागते तो इनके साथ भी जान माल की हानि हो सकती थी। और जैसे कि सामने देख रहे हैं कि ये भी जो है कि परेशान हैं, और इन लोगों सभी का मांग है कि मेरा जो खेती नष्ट हुआ है, फसल जो नष्ट हुआ है, उसका नुकसान वन विभाग करे और अपने जो जंगली हाथी इधर आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करे। आप बने रहें TV1 इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। उदय जी, क्या बात है, क्या परेशानी है आपका? हमारा घर मानासोती है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन है हम लोग को खानदानी, और एक दूसरे को भी हम ज़मीन को यहाँ पे मतलब फसल करते हैं। जी जी। तो वही 15 दिन से करीब हाथी एकदम जोर शोर से तबाह कर ले है।
उधर तो खेत में खाइए रहा है, उधर हाँकते हैं। तो फिर ऐसे रात में हम यहाँ खलिहान में दाव के रखे थे, करीब वही 1.5 बीघा के धान इसमें था। जी जी। अब 1.5 बीघा में चाहे जितना पैदा हुए हम उड़ाए नहीं थे, दाव कहाँ, केवल रखे खलिहान थे। में? हाँ खलिहान में, यहीं खलिहान में। जी जी, खलिहान में मतलब 1.5 बीघा का धान था। हाँ 1.5 बीघा का। जी जी। तो इसी में है से हम लोग 2 आदमी साथे रहते हैं। एक आदमी गए उधर पानी देखने, अब हमको नींद लग गया। इसके बाद है से 1 की 1.5 घंटा में मतलब हमको नींद लगने के कारण है से यहाँ पर हाथी आन के चुपचाप खा रहा था। तो घटना दिन का है कि रात का? रात का है, 12 बजे का रात। अच्छा, 12 बजे रात का। उसके बाद इधर देख रहे हैं तो कोई नहीं, तो खरस खुरुस आवाज आया ना, तो हम यहीं पे, यहाँ देखिए ये पूरा का यहीं पे है जो। जी जी, कूड़ा तो हम देख रहे हैं, कूड़ा है। इसी में हम सोए हुए थे। यही ना सामने ना जो बोरा रखा हुआ जो है, सफेद ही है। जी जी। उसी में तब फिर हमको डर सा लगा जो भाई इतना बड़ा आवाज आ रहा है, खरस खुरस क्या चीज है। तब हम अकेले में थे, तब उधर से हम हल्का देखे निकल के, तो देख रहे हैं पूरा हाथी। और उसके बाद है से हम डर भागे उधर। कितना हाथी था? 1 हाथी था, सिंगल। 1 हाथी सिंगल था। सिंगल ही है। ये कहिया का मामला है? रात में का बात है, सोमवार रात में 12 बजे। सोमवार यानी कल हो? कल के बात है। तो सोमवार के रात्रि का मामला है। तो आप मतलब जैसे कि कुरहा में सुते हुए थे, हाथी यहाँ ला करके धान खा रहा था। जी। धान का बोझा था आपका कि धान? नहीं, धान दाव के रखा हुआ था। दाव के ट्रैक्टर रखा से था। दाव के रखा हुआ था, उड़ाए नहीं थे। कितने दिन से मतलब यहाँ पर हाथी आ रहा है? हाथी तो यहाँ पर लगभग आते जाते रहता है, लेकिन ये फसल जब लगाते हैं ना तो तबाह करके रखता है। नीलगाय तो उधर करबे करता है, लेकिन हाथी भी करता है ज्यादा। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम ये लेदवा खड़ हुआ। तो आप खलिहाने में सोते हैं? हाँ, हम खलियाने में सोए हुए थे। और किन्हीं का मतलब नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे ये पार्टनर, ये क्या बोलते हैं, केसर परहिया जी हैं, आदिम जनजाति, जो साथ में। जी जी। क्या आपका परेशानी है? मेरा देखिए खेत में भी था। आप इसको मत पकड़िए। खेत में था, कुछ भी लगल भी था, वो वाला खा गया है। और कुछ पहले भी खाया है 1.5 बीघा 2 बीघा। जी जी। तो हाथी कैसे आता है? आता है वो कर बेतला से देखता है, बेतला इधर से देखता है, फिर इधर से भी आ जाता है। ये जंगल जो है ना, इसमें भी रह जाता है। और इधर बेतला से भी आता है। बेतला तरफ से? अब इधर मतलब ये कौन जंगल है? मानसवती का। मानसवती जंगल। अच्छा, मानसवती जंगल से भी आ जाता है। तो मानसवती में कैसे देखता होगा? इधर ही से देखता है, उस साइड से नदी देख जाता है। अच्छा, नदी देख मैंने मानसवती तरफ भी चल जाता है। मानसवती तरफ पूरा उधर। मैंने हाथी आने का मतलब हाथी आता है मैंने आपका बेतला तरफ से? बेतला तरफ से। और बेतला तरफ से जब आता है तो लेदवा खान होते हुए मानसवती सगरे रौन देता है। तो क्या इसकी शिकायत पहले कभी किए हैं आप लोग? क्या करे, एक बार और किए थे तो कहाँ कोई सुनवाई उनवाई नहीं हुआ। इसी के चलते हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। बेतला में ही विभाग है, मतलब जो वन, एक बार बेतला में भी गए तो बोलते हैं जो वो उस साइड का हमारा नहीं है क्षेत्र। बेतला में ही तो मतलब विभाग के लोग बैठते होंगे ना, फर्स्ट विभाग के लोग तो बेतला में ही बैठते होंगे। बेतला में भी हम गए हुए थे, तो वो बोले जो आप लोग का जो है ना, उस साइड का जो नदी उस साइड का है वो पलामू में आता है, उसका है कुंडरी। अच्छा। हाँ, उसका ऑफिस है कुंडरी, आप लोग को कुंडरी जाना होगा। तो कुंडरी भी एक बार गए तो कोई हमको मिले नहीं थे। फिर हम आ गए लौट के, किनसे हम शिकायत करें? निराश होकर के लौट के आ गए। किसी से तो ये करते कब का हम बात है? ये करीब 3-4 साल पहले क्या। तो कौन विधानसभा में पड़ता है आपका क्षेत्र? ये डाल्टन विधानसभा में है। तो मानते हैं कि जैसे कि कुंडली विभाग में गए, आपका काम हम नहीं हुआ, तो इसकी सूचना और कहीं दिए हैं? नहीं, इसके बाद तो किसी को हम नहीं दिया। कहीं नहीं दिए, मतलब मायूस होकर के रह गए? मायूस होकर हम लौट गए। फिर यहाँ पे है से उसके बाद है से 2 साल हम खेती करना छोड़ दिए थे। उधर हम गाड़ी उड़ी चलाने लगे थे, और उसके बाद फिर जेल गए, तब फिर निकले हैं। तब हम ऐसे फिर इस वर्ष से खेती करना चालू किया है। अच्छा, तो लगभग आपका कितना धान का नुकसान हुआ होगा? धान का नुकसान यहाँ तो 1.5 बीघा का तो ये हबीबुल्ला के खेत में का था, वो दाव के रखा हुआ था उड़ाने के लिए, फ्रेश करने के लिए, वो तो खा गया। और उधर खेत में लगले बारी खाया है, वो तो खैबे किया है। जी जी। तो आपका तो मतलब लगभग कितना क्विंटल में बताइएगा तभी तो पता चलेगा। क्विंटल में अब यही समझ लीजिए 10 क्विंटल 12 क्विंटल के लगभग यहाँ होगा, क्योंकि 2 नंबर यहाँ धान रहता है। 12 क्विंटल यहाँ, और वही वहाँ लगभग 16-17 क्विंटल वहाँ होता है। और उनका कितना खाया होगा? उनके पास लगाइएगा थोड़ा माइक। 17 क्विंटल वाला वही मतलब बोल रहे हैं ना। थोड़ा तेजी से बोलिएगा। हाँ, मेरा ही धान उस जगह है। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? वो 15-16 क्विंटल के लगभग होगा। 15-16 क्विंटल। हाँ, इनका भी हुआ। हाँ। मैंने 25-26 क्विंटल मेरा टोटल। फॉरेस्ट विभाग के लवारिस हाथी से आप लोग मैंने परेशान है एकदम। क्या मांग है आप सभी का? क्या मांगे, हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई अपने हाथी को आप कैप्चर में करके रखिए, या फिर हम लोग के भरपाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग खेती करना छोड़ देंगे। और रात में तो ऐसा हम है जहाँ हाथी के पास से हम बच गए हैं मात्र 10 फीट में। ये विभाग में बहुत सारे होते हैं, जैसे रेंजर सर होते हैं, सिपाही होते हैं, बड़ा सिपाही बाबू भी पहले आते थे, उसके बाद फिर कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। कब से नहीं आ रहे हैं? करीब 2 साल से तो उनसे हमको भेंट नहीं हो रहा है। मैंने विभाग का कोई आदमी नहीं, अब 2 साल से नहीं आ रहा है। कोई नहीं।
तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ आदिम जनजाति के लोग जो है कि रहते हैं और फॉरेस्ट विभाग के जो हाथी होते हैं, जो जंगली हाथी होते हैं, वो हाथी से यहाँ के आदिम जनजाति के लोग दहशत में हैं। यहाँ तक कि खेती करने वाले किसान भी दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि अगर जो हाथी को रोका नहीं गया फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, तो हम लोग खेती करना जो है कि बंद कर देंगे। यहाँ लोगों का मांग है कि हाथी को रोका भी जाए और प्लस जो है कि मेरा जो खाया है उसका मुआवजा भी भुगतान किया जाए। और क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ, जैसे कि अब स्थानीय आपका जो है कि जो विधानसभा बता रहे हैं कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर विधायक जी भी हैं और आपका सांसद महोदय जी भी हैं, उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? उन लोग से क्या कहेंगे, उन लोग से तो एक ही बात कहेंगे जो आप विधायक हैं तो थोड़ा सा अपने विभाग को टाइट कीजिए। हम यही कहेंगे, अपने हाथी को कैप्चर कीजिए, हम लोग को फसल ना बर्बाद करें। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।